नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हाथरस के दुखद कांड के बाद एक से एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। और देखिए, लगातार तो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी फिर कूद पड़े हैं। कहते हैं राजनीति से मतलब नहीं है। अलग बात है, चुनाव हार गए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर राकेश टिकैत एक बार फिर से कूद पड़े हैं। कह रहे हैं हाथरस कांड में बाबा की कोई गलती नहीं है। ये राकेश टिकैत हैं, किसानों की अध्यक्षता करते हैं, देश के अन्नदाताओं की अध्यक्षता करते हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं। 2 वक्त की रोटी हम किसानों की वजह से खा पाते हैं। और केंद्र से तो चलिए किसानों की आपसी कुछ मनमुटाव हुआ, किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापस लीजिए, वो सब ठीक है। आप देश में रहते हैं, किसान भी देश में हैं और सरकार देश चला रही है, सरकार से अनबन होती ही है। लेकिन राकेश टिकैत ने वहां भी राजनीति की थी और राकेश टिकैत ने यहां भी राजनीति कर रहे हैं। क्या भोले भाले लोगों को बरगलाना राकेश टिकैत का काम है? जैसे किसानों को बरगलाया। देखिए क्या कह रहे, सुनिए। कह रहे हाथरस कांड में केवल और केवल प्रशासन की गलती है। हाथरस कांड में केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की गलती है। जो अब बाबा की क्या गलती है? बाबा ने तो भीड़ इकट्ठा कर ली, बाबा के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। देखो, परिवारों की मुलाकात हुई, दुखद घटना है। अब इसका एक ही परिवार का सहारा है कि इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। हमारी यही कि 50 लाख रुपया एक सदस्य को मिल जाए जिसकी डेथ हुई है, ये हमने कहा है यहाँ पे। भाई बाबा को भी कुछ फंड है, क्योंकि बाबा के पास में भी कुछ फंड वे दे दें। कार्रवाई से थोड़ा कुछ इन परिवारों का होगा। बाबा के खिलाफ कहीं कार्रवाई क्या करा उसने? एक भीड़ है, भीड़ में एक हादसा हो गया। प्रशासन को ये सीख लेनी चाहिए और जो आयोजक कर रहे हैं उसको भी कि आगे से इस तरह की घटना ना हो। अब तो इनकी आर्थिक मदद हो जाए, वही एक बड़ी चीज। कहीं के लिए कार्रवाई करो तो जो सरकार के एजेंडे बाबा वही तो काम कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? भाई अयोध्या में लाखों आदमी रोज जा रहे हैं, तो एक धार्मिक जो आयोजन हो तो उसके लिए तो एक स्टाफ फोर्स बन जाए कि धार्मिक आयोजन हो रहे, उसको हम ठीक तरह से करवाएंगे। उसको जब सरकारों का धार्मिक एजेंडा है तो भीड़ तो बढ़ेगी। और ये जिस समाज से हैं, ये समाज तो भाई उन्होंने तो हिंदुत्व का एजेंडा तो लिया, ये तो बुद्धिस्ट की तरफ जा रहा था। वो तो और ठीक काम कर रहे हैं वे। इनका मुआवजा दे दो, उसी में ही है। और इसकी जांच करके वो अपना किताब में लिख लो कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करा जाता है। दर्शकों, एक से एक सत्संग होते हैं, यूपी नहीं पूरे भारत देश में रोज सत्संग होते हैं। 1000 से ज्यादा सत्संग होते हैं, लाख से ज्यादा लोग भीड़ लगाते हैं। लेकिन आपने क्या किया था उस वक्त? आपने कहा चरणों की रज लेकर जाइए। आपने अंधविश्वास पैदा किया तो भगदड़ मची थी, और भगदड़ में मौतें होती हैं। 121 लोगों की मौत का आंकड़ा आ चुका है। अब क्या 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा नहीं है? हालांकि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया था, 1 लाख का इनामी था दर्शकों, और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। तो देखिए यहां पर उसने सरेंडर कर दिया, और यहां पर बाबा के सेवादारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक दिन पहले 6 सेवादार गिरफ्तार हुए थे। लेकिन अब स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है, इस पर भी यहां पर तंज कस रहे राकेश टिकैत। कह रहे कोई गलती बाबा की नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो फर्जी बाबाओं का यहां पर उजागर करने में पीछे रह जाते हैं। क्या राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो बाबा को सपोर्ट दे रहे हैं? क्या राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो अंधविश्वास को एक और कदम बढ़ा रहे हैं? अब एक बात भी आपने नहीं बोला कि बाबा ने चरणों की रज लेकर जाने के लिए क्यों कहा? भैया मैं जाऊंगा तो मेरे चरणों की रज। और देखिए आपको जानकर हैरानी होगी, बड़ा दुख होगा कि भारत की जनता कितनी भोली है। आगरा में एक महिला का पति यहां पर हॉस्पिटलाइज है, और सुनिए जरा क्यों हॉस्पिटलाइज है। उसने कहा कि मेरी पति बाबा को अपना पति मान चुकी है, लगातार उसकी कुटिया में जाती है, मैं मना करता हूं, मुझसे झगड़ा करती है। बाबा ने इतना अंधविश्वास पैदा कर दिया है, ये फर्जी बाबा है, इसको जेल में डालो, गिरफ्तार करो, ये बरगला रहा है लोगों को। सबसे ज्यादा मौतें दर्शकों महिलाओं की हुई है। महिलाएं भोली भाली बातों में आ जाती हैं। और ये भी बात सही है कि
जो गरीब जनता है वो यहाँ पर अपने जो परेशानी है उसको मद्देनजर बाबा, तांत्रिक, इन सब के चक्कर में ज्यादा पड़ती हैं। हालांकि सब कुछ मेहनत से होता है इस दुनिया में, जो आया है वो मेहनत करेगा तो ही खाएगा। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि अंधविश्वास भारत में बहुत ज्यादा है। अब महिलाओं ने सोचा मेरे बाबा दुख दूर करेंगे, हालांकि उसने कोई दुख दूर नहीं किया। हाथरस में अगर इंसान इतने मौतें हुई हैं तो बाबा ने क्यों नहीं बचा लिया? तमाम सवाल उठ रहे हैं। किसी को भी हक नहीं है ये बोलने का कि मैं भगवान हूं, किसी को भी नहीं। और देखिए, यहां पर बाबा का पोल खोलते नजर आ रहे हैं अब रोते बिलखते परिजन। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर एक और व्यक्ति है जिसने ये कहा है बाबा फर्जी है, उसको जेल में डालो। अब आपको बता दें कि रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप ने भी तंज कसा है। कह रहे हैं, ये देखिए, ये खुद तंज कस रहे हैं बाबा के ऊपर। अब क्या होगा विपक्ष का, जो ये मोदी योगी को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। कुछ भी कांड हो जाए, दोषी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। कांड तो यूपी में हुआ है, हाथरस में हुआ है। और बातचीत करें, केवल हाथरस की महिलाएं नहीं थी वहां पर, अनेक जिलों से महिलाएं वहां पर भर भर कर गई हुई थी। 2 लाख से ज्यादा भीड़ बताई जा रही थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मधुकर जैसे लोगों ने गिरफ्तारी अपनी दे दी है, सरेंडर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या उन पीड़ित परिवारों का कष्ट दूर कर सकते हैं? हालांकि सरकार ने मुआवजे की राशि यहां पर आवंटित करने की बात कह दी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं जो मरने वाले लोग हैं सरकार उनको मुआवजा दे। आपको सरकार को तो कोसना आता है, लेकिन एक बार भी आपने नहीं कहा कि भारत में अंधविश्वास फैलाना बाबा की गलती थी। मैं आपको और बता दूं, एक दिन पहले बाबा कैमरा के सामने आ चुका है। कैमरे के सामने आकर कह रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हूं, भगवान आत्माओं को शांति दे और भगवान इस कष्ट से हम सबको दूर करे, हमें इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्षमता दे। और बाबा कह रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई मैं अपेक्षा करता हूं दोषियों की। और कह रहा है बाबा कि मैं कोशिश करूंगा कि दुख दूर कम कर सकूं, क्योंकि लोगों ने वहां पर अराजकता फैलाई है। किसने अराजकता फैलाई? आपकी टोली में कितने लोग थे? क्या आपके सेवादारों ने पहले से ऐसे आयोजन नहीं किए थे, या पहली बार आपने ये आयोजन किया है? आपको बता दें दर्शकों, बाबा के पास अकूत संपत्ति है। सबसे ज्यादा संपत्ति बाबा की बताई जा रही है, करोड़ों का महल है। और यहाँ पर इसकी कुटिया भी भव्य तरीके से बनाई गई है, शानदार चमकते टाइल से इसके भवन के अंदर। महिलाएं जा रही हैं, बच्चे को लेकर जा रही हैं। यहां तक ये भी सुनिए, स्कूल छुड़वाकर महिलाएं उनके आश्रम में जाती थी बच्चों को लेकर। बाबा मेरा बच्चा बीमार है, बाबा मेरे बच्चे को कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर जहां पर केवल मेहनत रंग लाती है। लेकिन देखिए कैसे हिंदुस्तान के लोग यहां पर कोई बरगला देता है और हिंदुस्तान के लोग यहां पर चपेट में आ जाते हैं। आपको बता दें, हाथरस कांड में पकड़े जाने वालों की संख्या दर्शकों 7 हो चुकी है। लेकिन कौन होगा दोषी? बाबा को कब गिरफ्तार किया जाएगा? और हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि यहाँ पर लगातार तफ्तीश नहीं चल रही है। धीरे धीरे करके प्रशासन इसकी पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ है। और वहां पर जो चापाकल बने हुए थे, कहा जाता है उसका पानी पी लेने से बाबा सब कष्ट दूर कर देते हैं। अगर आप उनके चरणों की धूल ले ले तो सब कुछ सही हो जाता है। क्या बाबा भगवान है? एक नॉर्मल सिपाही रह चुका बाबा सूरजपाल, और इसको नारायण साकार हरि कहा जाता है, और ये दलित समुदाय से आता है। बाबा आज भगवान बना बैठा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पाप का घड़ा बाबा का भर गया। मैं आपको पाप इसलिए कह रही हूं, ये पाप है कि आपने लोगों को ये भ्रम फैलाया कि मैं भगवान हूं। आपने ये कहा होता कि ठीक है, आपके कष्ट को दूर करेंगे, आप पूजा कीजिए, विधि विधान कीजिए, मेहनत कीजिए, बात सही थी। लेकिन आपने ये सब अंधकार फैलाया लोगों के अंदर। विश्वास को यहां पर आपने विश्वासघात किया है। एक महिला का पति रो रहा है, कह रहा है कि मेरी पत्नी ने उसको पति मान लिया है, मैं हॉस्पिटलाइज इसलिए हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। महिला मानती नहीं है, बच्चों से तक झगड़ा कर रही है महिला। ये कांड है इस बाबा की। और बता दें आपको, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। बाबा का खास है देव प्रकाश मधुकर, सरेंडर कर चुका है, 1 लाख का इनामी है। देव प्रकाश मधुकर जो है 1 लाख का इनामी था, उसने सरेंडर कर दिया है। आप बताएं जो कसा जा रहा है। आसपास के लोगों से जब मीडिया पहुंची है तो आसपास के लोगों ने बताया ये फर्जी बाबा है, ढोंगी बाबा है। अधिकतर पुरुषों ने बाबा का बहिष्कार किया है। मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। और ये शर्म की बात है बाबा की कि बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। बाबा ने अपने आयोजन में इतने लोगों की जान ले ली। मासूम थे वो लोग जो ये समझ नहीं पाए कि किसी के चरणों की धूल लेने के लिए हम दौड़े जा रहे हैं। भगदड़ मच गई, कई लोग नाले में गिर गए, गर्मी थी और सांस की कमी के कारण कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई वहां पर भगदड़ में। छोटा सा दरवाजा था, ये कांड किया है बाबा ने।
जिस पर विदेशी मीडिया भी अखबार में छाप रही है। विदेश ने शोक जताया है कि भारत में मरने वालों की संख्या इतनी देखकर हम भी यहाँ पर दुखी हो गए हैं। तो ये बाबा का कांड था। और बता दें आपको, राकेश टिकैत जमकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब आपकी राय बताइए, क्या राय है आपकी? राकेश टिकैत कह रहा है कि बाबा की कोई गलती नहीं है, प्रशासन योगी आदित्यनाथ की गलती। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सांसद मिलने गए थे राहुल गांधी, और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो अब बड़ा नाम हो गया भाई। राहुल गांधी कोई छोटा नाम रहा नहीं। राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव जीते, शानदार प्रदर्शन किया, सब सही है, लेकिन उल जलूल बयान दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। और जिस तरीके से अब राहुल गांधी मिलने गए थे परिजनों से, राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी हितैषी है गरीब जनता की। लेकिन आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।